हेलो बच्चों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक नए लेक्चर के साथ। तो ये इज मैटर अराउंड अस प्योर द चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन के बारे में एंड द डिस्टिंग्विश एंड द डिफरेंशिएशन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। तो ये लिस्ट आपको जैसे दिख रही है, ठीक है। अब ये किसका टाइप्स है बेटा? टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन के टाइप्स देखे थे क्या हमने? यहाँ कम देखे थे। सस्पेंशन के भी आपको उतने सॉल्यूशन टाइप्स नहीं दिखेंगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेस and dispersed medium there are several types of colloidal solution. So let's have a look. और आपको ये सारे टर्म्स याद रखना है, ठीक है। तो ये इस चार्ट को हम समझते हैं, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। इस चार्ट को अगर हम समझे तो देखिए आसानी से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये जो लिख रखा है ये डिस्पर्स्ड फेस है। डिस्पर्स फेस क्या होता है इसके बारे में हम पता कर चुके हैं। डिस्पर्स फेस जिसको ऐड किया जाता है, जैसे हम लोग सॉल्यूट को ऐड करते हैं वैसे ही जिस चीज को ऐड किया जाता है वी कॉल इट डिस्पर्स्ड फेस एंड दिस इज डिस्पर्शन मीडियम या डिस्पर्स्ड मीडियम जिसके अंदर डाला जाता है सॉल्यूट को या फिर डिस्पर्स फेस को। इट इज टू बी एडेड एंड दिस इन विच द थिंग इज एडेड। इसमें हम इस चीज को ऐड करते हैं और यहां पर कोई चीज ऐड होती है, ठीक है। मतलब सिंपल सी चीज है, ये लिया गैस और हमने लिक्विड में घोल दिया इसको, बुड़ 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 बुड़, बस ऐसे ही तो करना है, सिंपल है। गैस लिया सॉलिड में ऐड कर दिया, यही तो चीज है बेटा। चलिए, तो गैस को हमने किस में ऐड किया? लिक्विड में ऐड किया, ठीक है। तो ये एरो का मतलब क्या है? गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड थोड़ा समझो, दिमाग पे जोर लगाओ। जब आप कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हो, ठीक है, जब आप सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक पीते हो, इफ यू शेक स्लोली एंड यू ओपन अप द उसका जब आप टेप उतारते हो तो आपको प्रेशराइज तरीके से वो बाहर आती हुई दिखती है ना। वही तो क्या है, गैस को कंप्रेस करके, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, उस गैस को कंप्रेस करके आपके लिक्विड बॉटल में डाला जाता है एंड व्हेन यू शेक तो वो पूरी एब्रप्टली बाहर आती है, ठीक है। तो देखिए गैस इन लिक्विड, ठीक है, गैस इन लिक्विड, इसका नेम क्या है? इट इज द नेम ऑफ दैट कोलाइड। कोलाइड या कोलाइड सॉल्यूशन, उसको फोम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? फोम। अब इसके एग्जांपल क्या है? सोप लेदर। सोप लेदर मतलब साबुन का झाग होता है ना, जब हम लोग सर्फ डालते हैं, डिटर्जेंट्स डालते हैं या फिर सोप जब हम लोग हमारे बॉडी पे अप्लाई करते हैं व्हाइल बाथिंग, तो दैट लेदर, दैट झाग इज कॉल्ड सोप लेदर, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइप्ड क्रीम। वाइप्ड क्रीम क्या होती है बच्चों? वो केक के ऊपर लगाते हैं ना, आपको थोड़ा फोमी एक सोपी टच देता है, वो ऐसा लगता है ना कि थोड़ा झाग है, ये क्या है, ठीक है। तो वो क्या होता है? वाइप्ड क्रीम। एंड सोडा वाटर। सोडा वाटर मीन्स दैट कोल्ड ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो आप याद कैसे करेंगे? गैस इन लिक्विड विच वी कॉल इट फोम एंड एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे गैस इन लिक्विड। जब गैस को पहले हमने गैस को हमने लिक्विड में डाला, उसको फोम कहा। अब गैस इन सॉलिड, तो जब हम गैस को सॉलिड में डालेंगे इसको हम सॉलिड फोम कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि गैस को लिक्विड में डाला तो इसको लिक्विड फोम कहेंगे, ऐसा नहीं। पर जब गैस को सॉलिड में डालते हैं इट्स नेम इज सॉलिड फोम, ठीक है। इसे सॉलिड फोम कहा जाता है। अब सॉलिड फोम क्या है? जब गैस सॉलिड में जा रही है तो स्पॉन्ज, आपने देखा होगा स्पॉन्ज जो होता है, जैसे डस्टर वगैरह भी स्पॉन्ज क्या चलाते हैं, बहुत सारी चीजें, किसी इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी स्पॉन्ज की जरूरत पड़ती है ना। तो स्पॉन्ज जो होता है उसको जैसे आप स्क्वीज करते हो उसमें से पूरी एयर बाहर निकल आती है, और जैसे आप उसको रिलीज करते हो पूरी एयर उसके अंदर आती है एंड इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सॉलिड फोम। एंड व्हाट इज इट्स एग्जांपल? स्पॉन्ज। इससे तो पूरा दिमाग में क्लियर हो गया होगा। रबर,
रबर में भी यही होता है, रबर को आप प्रेस करते हो उसके अंदर की एयर जो है वो बाहर निकल आती है। एंड ब्रेड हम जो दूध वगैरह के साथ खाते हैं ना, और जो सैंडविचेस वगैरह बनते हैं, तो उस ब्रेड को आप जैसे ही दबाओगे थोड़ा स्पॉन्जी होता है वो, राइट। और भी बहुत सारे फूड आर्टिकल्स हैं जो हम लोग इस एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, अभी देखिए ये क्या है, दोनों गैस को हमने एक बार लिक्विड में ऐड किया, गैस को एक बार हमने सॉलिड में ऐड किया। अब गैस को गैस में ऐड करेंगे तो, अरे भैया गैस को गैस में ऐड करोगे तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं ना बनेगा, वो क्या बन जाएगा आपका ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे ये मेरे आसपास क्या है, पूरी गैस है, गैस इन गैस बहुत सारी गैसेस है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, बहुत सारी नाइट्रोजन, पर आपको दिख रही है क्या? द प्रॉब्लम इज हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन के किस में आना चाहिए, क्राइटेरिया में आना चाहिए। साइज क्या होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, बट गैस इन गैस लगभग होमोजीनियस होती है। लगभग क्या आपको दिख रही है क्या, एयर जाती हुई दिख रही कि ये इसका एटम है या उसका एटम है, बिकॉज इट इज होमोजीनियस, दैट्स व्हाई वी डिड नॉट पुट इन दिस कैटेगरी दैट गैस इन गैस। तो हमने गैस इन लिक्विड देख लिया, गैस इन सॉलिड देख लिया, गैस इन गैस इज होमोजीनियस, दैट्स व्हाई वी डिडंट सी ओवर हियर। नेक्स्ट लिक्विड को डालेंगे अब हम, सबसे पहले गैस में, फिर लिक्विड को लिक्विड में, फिर लिक्विड को सॉलिड में। तो जब हमने लिक्विड को गैस में डाला, समझ रहे हो, लिक्विड को गैस में, मतलब एयर ड्रॉपलेट्स आपके कभी आपने बनते हुए देखे होंगे, या आप जब डिओड्रेंट स्प्रे करते हो उस स्प्रे में आप क्या देखते हो, गैस निकलती है, बट यू फील कोल्ड एंड यू फील ऑन योर स्किन दैट इट इज अ लिक्विड। सो इट इज a colloidal solution which comprises of liquid which is added in gas, and the special name is aerosol। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, aerosol। the sol word implies solution, aero is for air, ठीक है, air means gas, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, एरोसोल। एरोसोल एयर के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, एयर मतलब गैस, तो लिक्विड इन गैस कॉल्ड एरोसोल, ठीक है। नाम याद रखना बेटा ये सारे, क्योंकि आपसे कभी कभी एग्जाम में नाम पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल बहुत ही आपने डे टू डे लाइफ में देखे हैं, इसलिए आपको क्लियरली समझ में आएगा। जैसे मिस्ट, मिस्ट क्या, वो ठंड के मौसम में धुंध हो जाती है ना, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है ना, विजिबिलिटी डिक्रीजेस एंड दैट इज कॉल्ड मिस्ट। वो होती क्या है, ए वाटर ड्रॉपलेट विच आर सस्पेंडेड इन एयर, इट इज कॉल्ड मिस्ट। और क्यों सस्पेंड हो जाती है, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, ओके। फॉग, काइंड ऑफ फॉग को तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है, कोहरा, cloud, the cloud formation it itself is the best example, and you have already studied in your lower class in social science also how the clouds are formed, like when the evaporation takes place, और जितनी भी वेपर्स हैं पूरी अर्थ से ऊपर जाती है, क्योंकि वो हल्की होती है, और हल्की चीजें कहाँ जाती है, ऊपर की साइड, और दे फॉर्म क्लाउड। एक्चुअली में है क्या, वो वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स है क्या, वो जो वाटर कंटेंट को लेकर जा रहे हैं, जिनके पास थोड़ी काइनेटिक एनर्जी है, ऊपर जाके वो क्लाउड फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये वाटर साइकिल के अंदर हमने देखा है, ठीक है। तो क्लाउड आर द बेस्ट एग्जाम्पल, हमको आसानी से समझ में आएगा कि लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल क्या है, मिस्ट, फॉग, क्लाउड एंड स्प्रे। स्प्रे हम लोग करते हैं ना किसी भी चीज का, तो स्प्रे करते हैं तो गैस निकलती है और उसके साथ छोटी छोटी लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती है। तो जितने भी प्रकार के स्प्रे हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, एरोसोल कैटेगरी में। नेक्स्ट इज लिक्विड इन लिक्विड। जब हम लिक्विड को लिक्विड में ऐड करते हैं तो कई बार तो वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है, बट समटाइम्स वो कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में शो करने लगता है, कोलाइडल सॉल्यूशन के क्राइटेरिया में आ जाता है। एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया, द साइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द साइज। इट मस्ट vary from 1 nanometer to what, 1000 nanometer। मतलब आपने दो चीजों को मिलाया और आपका साइज अगर इतना हो जाए, आप बिल्कुल उसको बोल सकते हो भैया ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। वरना लिक्विड एंड लिक्विड ट्रू सॉल्यूशन भी होता है, क्लियर है।
तो लिक्विड इन लिक्विड हमने क्या कहा, इसको इमल्शन कहा, ठीक है, इमल्शन कहते हैं। अच्छा, इमल्शन पेंट, ट्रैक्टर इमल्शन, ऐसे कुछ एडवर्टीजमेंट देखे होंगे आप लोगों ने टीवी में, तो दैट इज लिक्विड इन लिक्विड, वन केमिकल इज बीइंग एडेड टू अनदर वन एंड वी मिक्स इट, वी गेट पेंट्स, राइट। सो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? मिल्क द बेस्ट वन, मिल्क इज द इमल्शन, वन लिक्विड इज एडेड इनटू अनदर लिक्विड, और वो ऑलरेडी सॉल्यूशन होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि लिक्विड के अंदर, सॉरी मिल्क के अंदर दो लिक्विड्स हैं, ठीक है। तो मिल्क इज वेरी बेस्ट एग्जांपल। कोड लिवर ऑयल, ठीक है, ये मेडिकल यूज में होता है यूज, तो कॉड लिवर ऑयल क्या होता है बेटा? आपका लिक्विड इन लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट, लिक्विड टॉनिक्स, जब आपको वीकनेस हो जाती है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि यू शुड हैव सम टॉनिक्स, एक बड़ी सी बोतल जो कड़वी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती पीने में, बट अच्छी होती है सेहत के लिए। जो चीजें बुरी होती है, अक्सर जो टेस्ट में बुरा होता है, जो व्यवहार में बुरा होता है, कभी कभी हमारे लिए वो चीजें ठीक होती है। ओके, तो जो लिक्विड टॉनिक्स होते हैं प्यारे बच्चों, लिक्विड टॉनिक्स क्या होते हैं? वन लिक्विड इज एडेड इनटू अनदर लिक्विड। ओके, सो लिक्विड इन लिक्विड वी कॉल इट इमल्शन। ये बेस्ट, ये एक अपने आप में अलग वर्ड है, ध्यान रखना, इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में ऐड कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे लिक्विड इन सॉलिड। पहले हमने देखा लिक्विड इन गैस, एरोसोल, लिक्विड इन लिक्विड, इमल्शन। अब लिक्विड इन सॉलिड देखेंगे कि जब लिक्विड को सॉलिड में ऐड करेगी, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल, आप जो रोटी बनाते हो, तो रोटी आपने, आपकी मम्मा जब रोटी बनाती है, तो रोटी बनाते समय वो क्या करती है? अपना फ्लोर होता है, सॉलिड होता है, आटा जो होता है वो सॉलिड होता है, उसमें धीरे 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 पानी मिलाती है एंड देन यूनिफॉर्मली उसको मिक्स करते हैं। तो आटे में पानी मिलाया जा रहा है, प्लस सॉलिड में लिक्विड ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज विच इज रिटन ओवर हियर, लिक्विड इज एडेड इनटू सॉलिड, वी कॉल इट जेल। हम इसको क्या कहते हैं? जेल कहते हैं, राइट। इसके एग्जांपल्स, जेली, बटर, चीज, कर्ड, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, तीनों सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जेली को छोड़ के। जो समझ में आ गया होगा। मैं बोल रहा हूं आपको एग्जाम्पल देख के पूरी कहानी समझ में आ जाती है, इसलिए द बेस्ट वे टू लर्न देम इज यू गो थ्रू एग्जाम्पल्स। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा आपको दिमाग में आ जाएगा। अच्छा देखिए, फॉग, जैसे मिस्ट देखा, मिस्ट क्या होता है? अच्छा धुंध होता है। कहाँ होता है? गैस में होता है। क्या होती है? लिक्विड पार्टिकल सस्पेंड होती है। तो क्या हुआ क्या एक्चुअली में? लिक्विड इन गैस, बस लिक्विड इन गैस, ये पकड़ में आ गई और उसका नाम याद कर लेना है, एरोसोल। मैंने किसे याद करवाया आपको? एयर, एयर इज फॉर गैस, सोल इज फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान रखना, एरोसोल करके ऐसे याद करते हैं। ओके, चलिए, तो ये जेल आपको समझ में आ गया, लिक्विड इन सॉलिड। नेक्स्ट है बेटा सॉलिड। अब देखो, सॉलिड को ऐड कर रहे हैं, पहले हमने गैस को ऐड किया, फिर हमने लिक्विड को ऐड किया, अब हम सॉलिड को ऐड करेंगे। तो सॉलिड को सबसे पहले गैस में, सॉलिड को गैस में ऐड करेंगे, उसको क्या कहते हैं? एरोसोल। अभी देखो, लिक्विड को आपने गैस में ऐड किया था, उसको भी हमने क्या कहा? एरोसोल। अभी सॉलिड को ऐड कर रहे हैं एयर में, उसको भी एरोसोल कहेंगे। तो दोनों याद हो जाएंगे आपको कि लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, बोथ आर कॉल्ड एरोसोल। अब देखो एग्जाम्पल में मिलते जुलते हैं। मिस्ट और फॉग को कई बार हम स्मोक समझ बैठते हैं, ठीक है, वो दिखता स्मोक जैसा ही है। मतलब अगर कहीं ठंड में, ठंड के मौसम में अगर कहीं पे कुछ जल रहा होगा और उसका जो स्मोक होगा, इट रिजेंबल्स टू फॉग एंड मिस्ट, राइट। क्लियर है? इन चीजों को ध्यान रखना, दोनों एग्जाम्पल्स भी रिसेंबल कर रहे हैं। नेक्स्ट, डस्ट स्टॉर्म, जो आपका तूफान आता है, इसका किसका? धूल का तूफान आता है ना, डस्ट का बहुत बड़ा ऐसा आ रहा है, तो आपको उसमें दिखता नहीं है, बट वो होता क्या है? डस्ट पार्टिकल किसके अंदर है? एयर के अंदर। तो डस्ट इन एयर, दैट इज सॉलिड इन गैस। क्लियर? नेक्स्ट, हेज। हेज, आपने हैज कहां देखा होगा?
ट्रैफिक में देखा होगा कि जब आप ट्रैफिक में जाते हैं तो ट्रैफिक में आपने देखा कि विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, यू आर नॉट एबल टू सी। जब आप बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में ट्रेवल कर रहे हैं या फिर ज़्यादा हैवी ट्रैफिक में जाते हैं तो आपको हैज़ क्लियरली दिख जाता है, राइट। नेक्स्ट है बेटा सॉलिड इन लिक्विड। अभी सॉलिड को गैस में ऐड कर दिया था, अब सॉलिड इन लिक्विड ये तो हमने देखा ही है। सॉलिड इन लिक्विड को सॉल्स कहते हैं, ये तो बहुत आसान एग्जांपल है। तो पेंट्स आपका कभी कभी सॉलिड को ऐड करते हैं ना अपन किसी दूसरे के अंदर चीज के अंदर, पेंट्स। और गोल्ड सोल्स, गोल्ड लिक्विड गोल्ड होता है ना, कैसे करते हैं हम लोग, एक गोल्ड को किसी चीज के अंदर डालते हैं, अच्छा फिर उसकी किसी भी आर्टिकल के ऊपर अगर उसकी गोल्ड की परत चढ़ानी होती है तो गोल्ड सोल्स का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सॉलिड इन सॉलिड। एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिलाएंगे तो उसको हम सॉलिड सोल्स कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स एलॉय, एलॉय इज द बेस्ट एग्जांपल। एलॉय क्या होता है, एक मेटल को दूसरी मेटल में मिलाते हैं एंड दे जस्ट सीम टू बी यूनिफॉर्म। आपको दिखता नहीं है कि एक मेटल को दूसरे मेटल में मिलाया है, आपको नजर नहीं आएगा वहां पे, एंड दैट इज वी कॉल होमोजीनियस, बट इट कम्स इन कैटेगरी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सो कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। सो एलॉयज क्या है बेटा, सॉलिड इनटू सॉलिड। कलर्ड ग्लासेस, जो आपके ग्लासेस होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, सॉलिड सॉल्ट्स। जेमस्टोन्स, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट बेटा आपको याद करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो कोई याद करने का इतना रटना तो कुछ भी नहीं है, सारी चीजें समझने वाली हैं। इसमें बहुत सारे सेम है, जैसे फॉर्म सॉलिड फॉर्म, सोल्स सॉलिड सोल्स, ठीक है। और एरोसोल, एरोसोल दो हो गए, इमल्शन और जेल याद करना है। जेल तो याद ही हो जाएगा, जेल का जेल ही, ठीक है। और जेल क्या होता है, लिक्विड इनटू सॉलिड, बस बचा कौन, इमल्शन, तो याद ही है सर हमको, लिक्विड इन लिक्विड, मिल्क से, ठीक है। सो थर्ड टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इज सस्पेंशन सॉल्यूशन। एज द नेम सजेस्ट, इट इज बीइंग सस्पेंडेड इन द थ्रू आउट लिक्विड, ठीक है। इफ यू लुक अपॉन इट्स डेफिनेशन and its parameter, like the particle size is very important over here, which has the size more than 1000 nanometer। 1000 nanometer से ज़्यादा साइज होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन का। so we can see them with naked eyes, like the particles of true solution and the colloidal solution, which cannot be seen by naked eyes। You can see even in the colloidal solution that one thing is mixed into another, but आपको पार्टिकल नहीं दिखता, ठीक है। बट यहाँ पर you can see the particles। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, so it is written over here। so what is the definition? It may be defined as heterogeneous mixture in which solid particles are spread throughout liquid। मतलब इसमें एक ही कैटेगरी है, एक ही टाइप है, सॉलिड इज एडेड टू लिक्विड, दैट्स ऑल, ठीक है। बिकॉज बाकी चीजें आप ऐड करोगे तो पार्टिकल साइज ये टाइप अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए सॉलिड को ही लिक्विड में ऐड करते हैं, बस ये ऐसे ही बनता है। तो सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग इन इट। इस लाइन को मैं फिर से रीड आउट कर रहा हूं, इसका मतलब समझेंगे हम लोग। It may be defined as the heterogeneous mixture in which solid particles are spread throughout liquid without dissolving in it। इसका मतलब है कि सॉलिड को जैसे ही आप लिक्विड में डालोगे तो सॉलिड पूरे लिक्विड में क्या हो जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं, पूरे थोरोली मिक्स हो जाते हैं, बट डिसॉल्व नहीं होते। अगर वो डिसॉल्व हो जाएगा तो वो कोलाइड बन जाएगा, ये डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसीलिए आपको पार्टिकल्स बाद में दिखते हैं। सो ये क्या है, स्प्रेड हो जाते हैं थोरोली, पहली बात बिना किसी डिसॉल्यूशन के, डिसॉल्व नहीं होंगे। अगर आप उनको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब अगर उसको सॉल्यूशन को रख दोगे तो क्या होगा, इफ दे सेटल एज precipitate if they left undisturbed। अगर आप उस सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे,
ठीक है, जैसे हमने क्या किया, मड, हमने पानी में मड मिला दिया, ठीक है, और मडी वाटर आपने देखा है ना। अब आप इस मडी वाटर को थोड़ी देर के लिए, सपोज 20-25 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे बिना डिस्टर्ब किए, बिना हाथ लगा इसको रख दिया, तो आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व कि ये मड जो है ये कहाँ सेटल होने लगती है, बॉटम में सेटल होने लगती है, ठीक है। एंड समटाइम्स यू मे गेट द क्लियर वाटर अबव इट, ठीक है। तो ये पार्टिकल साइज क्या है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। एंड यू कैन सी द मड, इफ यू कैन सी द मड यू कैन सी द पार्टिकल साइज, ठीक है। तो पार्टिकल साइज इतना होता है कि आप उसको देख सकते हो। इसके एग्जाम्पल क्या है, मडी वाटर, ठीक है, जो गंदा पानी होता है ना, जिसमें कीचड़ होता है, मिट्टी होती है थोड़ी सी, वो मडी वाटर हो गया। दूसरा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बेटा, MgOH ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो पानी में मिलाते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज पाउडर, उस पाउडर को जो पानी में मिलाते हो तो वी गेट MgOH ट्वाइस। तो दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये क्लियरली कैसा होता है, सस्पेंशन होता है। चलिए सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इट में स्कैटर बीम ऑफ लाइट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम देख चुके हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को कौन सा इफेक्ट कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। याद है ना कोलाइड्स में, इसको क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट ये शो कर सकते हैं, बिकॉज कभी कभी कुछ कुछ पार्टिकल्स इनके छोटे भी होते हैं, तो ये आपके पाथ को विजिबल करते हैं, ठीक है। कभी नहीं भी करते, कभी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने ये मे जो है उसको यूज किया है। तो दे मे स्कैटर बीम ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट, दे मे हैव ब्राउनियन मूवमेंट। जब इनके पार्टिकल साइज पूरे थोरोली मिक्स होते हैं तो इनकी मूवमेंट कभी कभी हो जाती है, थोड़ी देर के बाद ये सटल नीचे हो जाते हैं, पर अगर आप इसको थोड़ा डिस्टर्ब करते रहोगे तो हाँ ये ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं। दे कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, यस ऑब्वियसली इनको आप नेकेड आइज से देख सकते हो, क्योंकि पार्टिकल साइज इट इज बिग इनफ टू बी सीन बाय नेकेड आइज। और लास्ट वन, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। मतलब आपने क्या किया, इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर तक अनडिस्टर्ब रख दिया, ये सेडिमेंट्स हो गया इसका, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के बाद आप इसको इजीली फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। तो द सेडिमेंटेशन विच इज फॉलोड बाय फिल्टरेशन, सबसे पहले आप सेडिमेंटेशन करोगे फिर उसका फिल्टरेशन करोगे, एंड दैट इज व्हाई यू कैन सेपरेट बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। तो ये था आपका सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो हमने तीनों पढ़ चुके हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड द कोलाइडल सॉल्यूशन। सो वी हैव डिस्कस्ड सो फार द ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन इन डेप्थ। नाउ इट इज द टाइम to differentiate or to compare all of these. So these are written properties on the basis of which we will differentiate between these three solutions. चलिए देखते हैं हम लोग इन डिफरेंसेस को। सबसे पहला है फिल्टरेशन। फिल्टर पेपर से कैसी प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं। तो अगर आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर देखिए, फिल्टर पेपर दो टाइप के फिल्टर पेपर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग। एक फिल्टर पेपर आपका नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, जिसको आप लेबोरेटरी में देख सकते हो। दूसरा होता है मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं। एनिमल मेम्ब्रेन के पोर्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो उस पोर्स के बीच में और आपके जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उस पोर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का पोर थोड़ा बड़ा होता है, मतलब पार्टिकल उसके अंदर ज़्यादा पास हो सकता है। बट अगर आप एनिमल मेम्ब्रेन की बात करो तो उसके पोर्स बहुत छोटे होते हैं, मतलब उस पर चीज़ें रिटेन कर सकती है। तो ये दो फिल्टर पेपर की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहला फिल्टरेशन। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन की बात करें तो फिल्टर पेपर से पास नहीं होता, तो मेम्ब्रेन से तो क्या ही पास होगा, ठीक है। तो फिल्टर पेपर और मेम्ब्रेन दोनों से पास नहीं होता ये। कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो नॉर्मल जो फिल्टर पेपर होता है वहां से पास हो जाता है ये, बट एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता, बिकॉज एनिमल मेम्ब्रेन आई सेड
कि उसके पोर्स बहुत छोटे, इतने छोटे होते हैं कि इवन कोलाइडल सॉल्यूशन भी पास नहीं होता। और ट्रू सॉल्यूशन भाई साहब इनका साइज ही इतना छोटा है कि कोई से भी फिल्टर पेपर से ये पास हो जाते हैं। आप साइज की बात कर रहे हैं तो हम लोग साइज का देख लेते हैं। सेकंड आपका पॉइंट है पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज सस्पेंशन सॉल्यूशन में कितना दे रखा है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा। अगर पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा तो फिल्टर पेपर से कैसे पास होगा, ठीक है। तो साइज कितना है, 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा। कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर का साइज, ये बीच वाला साइज है, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक का बेटा इसका साइज होता है। नेक्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर अपने आप में बहुत स्मॉल यूनिट है और उससे भी अगर उसका पार्टिकल साइज छोटा है तो वो कैसे रिटेन करेगा किसी फिल्टर पेपर पे, इसीलिए ये पास हो जाता है हर तरीके के फिल्टर पेपर से। नेक्स्ट देखिए सेटलिंग, इनके पार्टिकल सेटल होते हैं नहीं होते हैं उसके बीच में डिस्कशन करें तो सस्पेंशन सॉल्यूशन के पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं खुद से, आपको किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सो द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सॉल्यूशन दे सेटल बाय देयर ओन, ठीक है। नेक्स्ट कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स अपने आप सेटल नहीं होते, इनको सेटल करवाना है तो यू हैव टू यूज द मेथड दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। तो सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तब जाके ये सेटल हो सकते हैं। एंड ट्रू सॉल्यूशन नेवर सेटल एट ऑल। नेक्स्ट हम देखें अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस इनका दिखता कैसा है, ये तो ये ओपेक दिखते हैं। सस्पेंशन सॉल्यूशन कैसे दिखते हैं, ओपेक दिखते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन ट्रांसलूसेंट, थोड़ा हल्का सा दिखता है इनमें। और ट्रू सॉल्यूशन दे आर ट्रांसपेरेंट, ठीक है। हम इनके आर पार देख सकते हैं, बचपन में आपने पढ़ रखी है ओपेक किसको कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कौन होता है, ट्रांसपेरेंट कौन होता है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट इज द इफेक्ट when the beam of light is being scattered by the particle, it is called Tyndall effect। तो सस्पेंशन यस ये शो करते हैं, कभी नहीं भी करते। कोलाइडल सॉल्यूशन इनकी तो प्रॉपर्टी है भाई साहब, मेन प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट, तो करेंगे ही। ट्रू सॉल्यूशन नहीं करते। देखो टिंडल इफेक्ट डिपेंड किस पे करता है, पार्टिकल साइज पे, कि लाइट आई और सपोज ये पार्टिकल है, ये लाइट आई इससे टकरा के स्कैटर होगी तब आपको दिखेगी। अब पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि वो उससे टकराई भी और स्कैटर भी हुई तो आपको ऑब्जर्व ही नहीं हुई, और पार्टिकल साइज अगर बड़ा होगा तो उससे टकराएगी और स्कैटर होगी, आपको दिखेगा। तो सस्पेंशन और कोलाइड करते हैं, ये प्रॉपर्टी शो, ट्रू सॉल्यूशन नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ब्राउनियन मूवमेंट बच्चों सस्पेंशन करता है, ठीक है। सस्पेंशन सॉल्यूशन करता है ब्राउनियन मूवमेंट को शो, और कोलाइड भी करता है, कोलाइड की प्रॉपर्टी है। और आप देखो अगर ट्रू सॉल्यूशन को तो ट्रू सॉल्यूशन नहीं करते, ठीक है। तो ये जो है ट्रू सॉल्यूशन इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। तो ये थे बेटा आपके डिफरेंसेस, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अगर हमने इन चीज़ों को मिला दिया है, एक हेटेरोजीनियस को मिला दिया है तो वी कैन सेपरेट देम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो लाइक कीजिए और आपके क्वेश्चंस आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।